Assalamu alaikum. My name is Sehbert. I am working as a cooperative teacher at Rana Liaquat Ali Khan Government College of Home Economics. I am a subject teacher of family relation and child development. Today we study about social development. The content in this chapter include definition of social development, essential of socialization, and patterns of social development. First, we have definition of social development. Social development means acquisition of the ability to behave in accordance with social expectation. Basically, social development जो होती है वो एबिलिटी होती है, यानी कि इस तरह से बिहेव करना जो कि सोशली अप्रूव्ड हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो और सोशली एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतारा हो. फॉर एग्जाम्पल, एज अ टीचर उनके कुछ सोशल रोल्स होते हैं, सोशल डिमांड्स होती हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं. अगर कि वो उस सोशल एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर पा रही हैं, उन डिमांड्स को पूरा कर पा रही हैं, तो वो सोशलाइज्ड हैं. Next, we study about essentials of socialization. Basically, there are 4 essentials of socialization. The first one are ample opportunities. यानी कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाएं जो उनको सोशलाइज्ड होने में मददगार साबित हो. यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना सोशलाइजेशन के लिए एसेंशियल है. क्योंकि हमें एक चीज़ नज़र आती है, वो बच्चे जो कि अपना टाइम स्पेंड करते हैं ज़्यादातर अनलोन, वो लेस सोशलाइज नज़र आते हैं या कभी कभार इंट्रोवर्ट नज़र आते हैं. इसकी एक और एग्जांपल देते हैं कि जो बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, पले बड़े होते हैं, वो हमें नज़र आते हैं कि वो ज़्यादा सोशलाइज्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन हु आर लिविंग अंडर द इंडिविजुअल फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली. यहाँ एक और चीज़ का ख्याल रहे कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ बच्चों को उनकी ओन एज लेवल के मुताबिक या लेवल ऑफ डेवलपमेंट के मुताबिक ही नहीं प्रोवाइड करनी, बल्कि ऐसे एडल्ट जो कि डिफरेंट एज लेवल से बिलोंग करते हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको वो भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सोशलाइज्ड होने के लिए. नेक्स्ट एसेंशियल ऑफ सोशलाइजेशन आर कम्युनिकेशन. बच्चे सिर्फ कम्युनिकेट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास वर्ड्स होते हैं बातें करने के लिए, बल्कि वो ज़्यादातर उन टॉपिक के बारे में बातें करना पसंद करते हैं जो उनके लिए अंडरस्टैंडेबल होते हैं. नंबर 3 एसेंशियल ऑफ सोशलाइजेशन आर मोटिवेशन. मोटिवेशन बेसिकली डिपेंड करता है कि कितनी सेटिस्फेक्शन बच्चे को हासिल हो रही है किसी भी सोशल एक्टिविटी, किसी भी सोशल बिहेवियर, किसी भी सोशल सिचुएशन में. ठीक है, अगर एक बच्चा आप देखो उसको एक ऐसी सोशल सिचुएशन या एक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है जो सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट बन रही है, सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसके ज़रिए से, तो वो बच्चा एक्टिविटी को बार बार करना, रिपीट करना पसंद करेगा. और अगर कोई ऐसी सोशल सिचुएशन है जो कि उसके सेटिस्फेक्शन पे, बच्चे के सेटिस्फेक्शन पे पूरी नहीं उतर पा रही या उनके सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट नहीं बन पा रही, तो वो बच्चे अवॉइड करना चाहेंगे बजाय इसके कि वो उसको रिपीट करें. अब 4th एसेंशियल ऑफ सोशलाइजेशन आर लर्निंग अंडर गाइडेंस. याद रखें कि लर्निंग अंडर गाइडेंस इज़ एसेंशियल. बच्चे वही सीखते हैं, वही इमिटेट करते हैं, वही कॉपी करते हैं जो वो अपने अराउंड देख रहे हैं, वो चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो एटीट्यूड हो, चाहे वो पर्सनालिटी हो. ठीक है, और बाय ट्रायल एंड एरर जो बच्चे होते हैं वो एक अच्छा बिहेवियर पैटर्न या एक बुरा बिहेवियर पैटर्न अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे गुड रोल मॉडल बने. अगर कि आप गुड मॉडल बनते हैं तो जब बच्चे आपको इमिटेट करेंगे तो खुद ब खुद वो लर्न करेंगे ऐसे बिहेवियर पैटर्न को जो कि नेसेसरी होगा उनकी गुड सोशल एडजस्टमेंट के लिए. Our next topic is pattern of social development. सबसे पहले हम ये जान लें कि there are 2 patterns of social development. नंबर 1 आ जाता है हमारे पास social behavioral pattern और सेकंड इज़ unsocial behavior patterns. सबसे पहले हमें देखना ये है कि what is social behavior patterns and what is unsocial behavior patterns. सोशल बिहेवियर पैटर्न्स वो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हों, अप्रूव्ड हों. ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है यहाँ के दोनों बच्चे जो हैं वो कोऑपरेटिवली प्ले कर रहे हैं, यानी कि कोऑपरेशन एक सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है. और अनसोशल बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, वो बिहेवियर जो कि सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, जैसे कि इस
पिक्चर के अंदर हमें शो हो रहा है कि दोनों बच्चे जो हैं एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं और फिजिकल अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि ऐसा बिहेवियर शो हो रहा है जो कि अनएक्सेप्टेबल है, यानी अनसोशल है। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट सम सोशल बिहेवियर पैटर्न्स। फर्स्ट, कोऑपरेशन। हमें नज़र आता है कि जो बच्चे होते हैं वो इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन शो नहीं करते या प्ले नहीं कर रहे होते कोऑपरेटिवली दूसरों के साथ अंटिल दे आर 4 years old, यानी 4 साल से पहले बच्चों के अंदर ज़्यादातर कोऑपरेटिव बिहेवियर नज़र हमें नहीं आता, ठीक है। लेकिन आफ्टर 4 years जितनी हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे उतनी ही क्विकली वो लर्न करना सीखेंगे कि किस तरह से किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ों को हम कोऑपरेटिव वे में कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। ये एक तरह का सोशल बिहेवियर पैटर्न है। जैसे कि हमने बोला था कि जो बच्चों का ख्याल रखने वाले होते हैं या बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने वाले होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने बिहेवियर्स को सोशल बिहेवियर बनाएं, यानी ऐसे बिहेवियर जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हों, ताकि बच्चे उनको इमिटेट करें। क्योंकि एज अ टीचर, एज ए एडल्ट, एज अ फैमिली मेम्बर आप उनके लिए रोल मॉडल होते हैं। आपको इमिटेट करेंगे, आपके सोशल बिहेवियर्स होंगे, तो एज बच्चों के अंदर खुद ब खुद जो है वही सोशल बिहेवियर पैटर्न्स आ जाएंगे और यही सोशल बिहेवियर पैटर्न्स बच्चों की आगे ज़िंदगी में सोशल एडजस्टमेंट में मददगार साबित होंगे। नंबर 3 हमारे पास आ जाते हैं सिंपैथी एंड नंबर 4 इज एम्पैथी। We have to learn about what are the main difference between sympathetic behavior and empathy. याद रखिए, ज़्यादातर जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो इनकेपेबल होते हैं सिंपैथेटिक बिहेवियर अंटिल जब तक वो उस सिचुएशन से, उसी सिमिलर सिचुएशन से ना गुजरें। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं किसी को अपनी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं सिंपैथी उनको, या शो कर रहे होते हैं सिंपैथी जो इंसान डिस्कम्फर्ट में होते हैं या डिस्ट्रेस में होते हैं, उनकी हेल्प करके या उनको कंफर्ट प्रोवाइड करके। वेयर एज अगर एम्पैथी की हम बात करें तो एम्पैथी की इज़ द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ अदर, यानी अपने आप को जो दूसरे पर्सन की जो कि डिस्ट्रेस में है या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, उनकी पोजीशन पे रख के सोचना कि जो उन पर बीत रहा है अगर हम पर आए तो किस तरह से वो फील कर रहे होंगे। एक कोटेशन है, पुट योर सेल्फ इन अनदर शू, यानी कि अपने आप को किसी और की पोजीशन में रख के फील करना। नंबर 5 वन आर राइवलरी। बेसिकली राइवलरी जो है हम हमेशा इसको नेगेटिव बिहेवियर की ही पैटर्न में लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी से राइवलरी रखते हैं इन अ पॉजिटिव वे तो ये सोशली एक्सेप्टेबल है, यानी सोशल बिहेवियर पैटर्न में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कि एक बच्चा जो है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन हमेशा सेकंड पोजीशन आती है और एक जो फर्स्ट आते हैं, आप अगर सेकंड पोजीशन वाले compete करने के लिए राइवलरी रखते हैं और मेहनत करते हैं तो ये पॉजिटिव है और सोशली एक्सेप्टेबल है। नंबर 6 वन आर अटैचमेंट बिहेवियर। ये चीज़ हमें नज़र आती है कि बचपन से जब इन्फेंट होते हैं, बेबी चाइल्ड जो होते हैं, शुरू से अफेक्शन और अटैचमेंट बिहेवियर बच्चों का किसी न किसी के साथ होता है। स्टार्टिंग में हमें नज़र आता है मदर से, फादर से, फिर आगे ज़िंदगी में चलते चलते सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, पेट्स, अपने टॉयज़, इसी तरह थ्रू आउट जो लाइफ स्पेन होती है वो अटैचमेंट बिहेवियर इंसान का चलता रहता है। सब्स्टिट्यूट मिलते रहते हैं और यूँ उनके बिहेवियर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव अनसोशल बिहेवियरल पैटर्न। जैसे कि हमने पढ़ा कि अनसोशल बिहेवियरल पैटर्न वो बिहेवियर्स होते हैं जो कि किसी भी कम्युनिटी, सोसाइटी, फैमिली या ग्रुप के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होते या प्रूफ नहीं होते।
फर्स्ट अनसोशल बिहेवियर आर नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म जो है बेसिकली एक तरह की बच्चों के अंदर टेंडेंसी होती है कि उनसे जो रिक्वेस्ट की जाए वो उसका अपोजिट कर दो। इसके अंदर हमें बच्चों का वर्बल रिफ्यूज़ल नज़र आता है कि बच्चों से जिस चीज़ के बारे में पूछा जाए या कहा जाए वो उसका डायरेक्ट अपोजिट ही रिप्लाई करते हैं। सेकेंड वी हैव क्वेरलिंग। क्वेरलिंग को हम उर्दू में कहते हैं झगड़ा करना। बेसिकली ये एंग्री डिस्प्यूट होता है जिसके अंदर जो पर्सन होता है वो अनप्रोवोक्ड अटैक कर रहा होता है दूसरे के ऊपर। इसलिए कहा जाता है कि क्वेरलिंग जो है वो एक तरह का एंग्री डिसएग्रीमेंट होता है विद समवन। हो सकता है कि उनके व्यूज़ में इख्तलाफात हो सकता है कि उनके जो है ओपिनियन में इख्तलाफात हो जिसकी वजह से क्वेरलिंग हो रही है। Third, we have teasing and bullying. First, we know the difference between teasing and bullying. Basically, teasing is a verbal attack. Teasing क्या होता है? ये एक तरह का ज़बानी अटैक होता है। For example, किसी का मजाक उड़ाना, पोक करना, whereas bullying is physical attack. और अगर बुली के बारे में देखा जाए तो ये एक तरह का फिजिकल अटैक होता है, किसी को पुश कर देना। एक और डिफरेंस हमें नज़र आता है कि बुलिंग के अंदर जो अटैकर होता है वो विक्टिम का डिस्कम्फर्ट देख के उसको जो है खुशी महसूस हो रही होती है, कंफर्ट महसूस हो रहा होता है। नंबर 4, एग्रेशन। एग्रेशन जो है वो कहा जाता है कि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा एक आसानी से और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस होने वाला जो है एक अनसोशल बिहेवियर पैटर्न है। इसके आप एग्रेशन, आप फिज़िकल एग्रेशन भी बच्चों में देखते हैं, आप वर्बल एग्रेशन भी देखते हैं कि वो वर्बल अटैक कर रहे होते हैं या फिज़िकल अटैक कर रहे होते हैं। कभी कभार अपने से छोटों पे ज़्यादा नज़र आता है या कभी कभार अपनों से बड़ों से भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हुए बच्चे नज़र आते हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि एग्रेशन जो है वो वन साइडेड होती है, वेयर एज क्वेरलिंग जो है वो 2 साइडेड होती है। नंबर 5 वी हैव सेक्स एंटागोनिज्म। सेक्स एंटागोनिज्म जो है एक तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन या डिस्क्रिमिनेशन की तरह ही होती है। यानी जैसे कि आप डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि सर्टेन कलर्स, सर्टेन स्पोर्ट्स या गेम जो है वो बॉयज़ के लिए हैं और सर्टेन कलर्स और सर्टेन स्पोर्ट्स एंड सर्टेन जो गेम्स हैं वो गर्ल्स के लिए हैं, और बच्चे जो हैं जो बॉयज़ हैं वो उनको अवॉइड करने चाहेंगे वो कलर्स, वो प्ले जिसके अंदर जो है जो लड़कियों के लिए कहा जाता है कि ये कलर लड़कियों के लिए या ये गेम्स जो हैं लड़कियों के लिए, और वो अवॉइड करें एसोसिएटिंग विद गर्ल्स और प्लेइंग गर्ल्स गेम्स। तो ये चीज़ एक डिस्क्रिमिनेशन में आ जाती है। नंबर 6 हमें नज़र आती है रेशिज्म। ये रेशिस से निकला है यानी कि तफरका रखना। अब कभी कभार ये चीज़ हमें नज़र आती है बच्चों के अंदर कि अगर वो जो है उनका पूरा सोसाइटी है एक तरह की जिनके कलर जो हैं कॉम्प्लेक्शन फेयर हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आती है कि वो थोड़ा सा जो ज़रा डार्कर टोन वाले होते हैं उनसे घबरा रहे होते हैं। ये हमारी सोसाइटी में इतना नहीं होता, लेकिन ये जो बाहर वगैरह में हम देखते हैं तो वहाँ रेशिज्म का ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन एक जो चीज़ हमारे यहाँ भी नज़र आती है कि थोड़ा बहुत अनसोशल बिहेवियर बच्चों का नज़र आता है। तो आप देखें जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो जब एबनॉर्मल बच्चों को देखते हैं, यानी कोई भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, आइदर मेंटल डिसेबिलिटी और फिज़िकल डिसेबिलिटी, तो वो बच्चों से थोड़ा डरते हैं, कभी कभार कभी खौफज़दा हो जाते हैं, ठीक है, और कभी कभार उनसे दूर हटने की कोशिश करते हैं अगर उनसे डर भी नहीं रहा। तो हमें एक ये अनसोशल बिहेवियर पैटर्न नज़र आता है।